सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो हर घर में बनाए जाते हैं और लड्डू बनाने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। लड्डू बनाने का अपना तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे तरीके से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू के शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होगा। आइए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें 100 ग्राम बादाम लिया है, 25 ग्राम किशमिश लिया है, 250 ग्राम छुहारा लिया है यानी कि सूखा खजूर और 50 ग्राम पिस्ता लिया है, 100 ग्राम काजू लिया है, 50 ग्राम सूखा नारियल लिया है, 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब 25 ग्राम सफ़ेद तिल लिया है, 200 ग्राम घी लिया है जो कि 1 कटोरी है और 1 छोटी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी से 1 कटोरी आटा लिया है, जिससे कि लड्डू अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे कि छुहारे का ऊपर का जो पार्ट है उसे हम हटा लेंगे और छुहारे को हम तोड़ लेंगे। इसे तोड़कर अंदर का जो बीज है उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे छुहारे को तोड़ लेंगे और इसके अंदर के जो बीज है उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे छुहारे को तोड़कर इसके बीज को अलग कर चुकी हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि छुहारे को और बादाम को दोनों को दरदरा सा कूट लेंगे और साथ ही पिस्ता को भी हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो पहले प्रोसेस में हमें इसे कूट कर तैयार करना है। अब हमने जो गुड़ लिया था उसे भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे या हाथों से ही तोड़ लेंगे। हमने जो नारियल ले रखा है उसे हम बारीक काट लेंगे या फिर कद्दूकस कर लेंगे यानी कि ग्रेट कर लेंगे। अब जो काजू बचा उसे भी हम दरदरा सा कूट लेंगे या फिर छोटे छोटे पीस में हाथों से ही तोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छुहारा, बादाम, पिस्ता सभी को दरदरा सा कूट लिया है, लेकिन आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि छुहारा और बादाम को एक साथ आप कूटेंगे तो ये अच्छे से फाइन हो जाएगा। पिस्ता को मैंने अलग से कूटा है, काजू को भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब बाकी के बचे हुए गुड़ और नारियल, तो गुड़ को भी मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है और नारियल को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो नारियल को छोटे छोटे पीस में काट भी सकते हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो पैन को गरम कर लिया है मैंने और हमने जो उजला तिल लिया है उसे हम बिना तेल बिना घी के ही इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को रोस्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह बहुत ही कम समय में चटक जाता है। बस आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहें। अगर आप इसे बीच बीच में छोड़ देते हैं तो ये पैन में चिपक जाएगा, एक साइड से जल जाएगा तो एक साइड से ऐसे ही रह जाएगा। तो तिल का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गया। तो हम इसे निकाल कर एक थाल में रख लेंगे, बड़े से थाल में रखेंगे जिससे कि लड्डू बांधने में हमें आसानी हो। इसे थाल में रख लेने के बाद इस तरह से इसे हम फैला देंगे जिससे कि जल्द से ठंडा हो जाए। वापस से हम उसी पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पिस्ता का जो दरदरा सा पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसी के साथ काजू का जो दरदरा सा पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों को एक साथ हम भून लेंगे। इसे भूनते समय हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई रखेंगे, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि इसे कंटिन्यू चलाते ही रहें जिससे कि ये अच्छे से रोस्ट हो, हर तरफ से एक जैसा ही रोस्ट हो। रोस्ट करने का टाइमिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो टाइम के हिसाब से मैं बता दूं तो मात्र 4 से 5 मिनट तक ही इसे रोस्ट करना है। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम वापस से उसी थाल में इसे रख लेंगे जिसमें मैंने तिल को रखा था। इसे रख लेने के बाद इसे फैला लेंगे जिससे कि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। अब सेम पैन में हम 3 चम्मच घी डाल देंगे। पैन तो अभी गर्म है तो घी भी फटाफट से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छुहारा और बादाम का दरदरा सा जो पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। इसे डाल देने के बाद गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे भी 4 से 5 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। बादाम का जब पाउडर बनाने की बात आती है तो अक्सर कंप्लेन होता है कि उसमें से तेल रिलीज़ होने लगता है और बादाम का पाउडर बन नहीं पाता है। तो ऐसे में मैंने क्या किया है कि छुहारा और बादाम दोनों को एक साथ मिलाकर ही इसका पाउडर बनाया है। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी मिक्सी को चलाएं तो ऑन ऑफ बीच बीच में करते रहें तो बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा और बिल्कुल भी
बादाम से तेल रिलीज नहीं होगा। तो छुहारा और बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुका है। हम इसे भी वापस से उसी थाल में इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे फैला लेंगे जिससे कि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो गुड़ हमने छोटे छोटे पीस में तोड़ रखा था वो फैला लेंगे। इसे फैला लेने के बाद हम किशमिश भी इसी के ऊपर डाल देंगे। अब सेम पैन में हम 4 से 5 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम आगे भी घी और डालेंगे, इसलिए सबसे पहले हम 4 से 5 चम्मच अभी ही डाल देते हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और अब इसमें जाएगा गेहूं का आटा, जो कि मैंने छोटी कटोरी में 1 कटोरी लिया है, जो कि लड्डू जिससे कि बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो गेहूं के आटे के जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं, बस छोटी कटोरी से 1 ही कटोरी लेना है। घी यहाँ पे हमें कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे। वापस से हम इसे फिर से चलाएंगे। चलाकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आटा जो हम भून रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह की है कि बाकी के बचे हुए सारे घी को हम इसमें डाल देते हैं। घी को हमने बैचेज में इसलिए डाला कि ताकि मैं आपको आटे की कंसिस्टेंसी दिखा सकूं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी वाले आटे को रख कर हमें इसे भूनना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। घी को अगर स्टार्टिंग में ही हम एक साथ डालकर आटे को भूनते तो ऐसे में आपको भी लगता कि घी हमने ज़्यादा डाल दिया है, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े करके बैचेज में ही घी को डाला, जिससे कि मैं आपको कंसिस्टेंसी के थ्रू दिखा सकूं, हर स्टेप को समझा सकूं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी रख के हमें आटा को भूनना है। यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उसके लड्डू बनाने के लिए हमें टोटल 200 ग्राम घी लगेंगे। तो आटा भी अच्छे से भून चुका है। आटा को अगर टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 5 से 6 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। तो आटा का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने जो नारियल को ग्रेट करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें नारियल को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसे गरम गरम आटे में मिक्स करके गैस को ऑफ़ कर देना है। अब हम आटा और नारियल दोनों को वापस से उसी थाल में डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ है, तिल है, किशमिश है, आटा है, सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। फ़िलहाल तो ये काफ़ी गर्म है, बस केयरफुली इस प्रोसेस को करें और पूरी कोशिश करें कि जब ये गर्म है तभी लड्डू बांधकर तैयार कर दें, जिससे कि लड्डू अच्छे से बंध जाएगा। अगर पूरा ठंडा करके आप इसे बांधेंगे तो लड्डू उतना अच्छा नहीं बंधेगा जितना कि गर्म रहने पे बंधेगा। तो इसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर लें, जिससे कि सारा ड्राई फ्रूट्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। और जब हाथों से इसे मिक्स करेंगे तो वैसे में आप गुड़ के ढेले को आप तोड़ भी सकते हैं। अगर बाय द वे गुड़ का बड़ा पीस मिल जाए तो वैसे में आप इसे दबाकर तोड़ भी सकते हैं, बट आप अगर जब स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे या चम्मच से मिक्स करेंगे तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे। इसीलिए हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ कर ही सभी को मिक्स कर लें। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है और बच्चे हो या बड़े हो कोई भी इसे खा सकता है। इसमें मैंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है जो कि बच्चों को खाने में वर्जित है या बड़ों को खाने में वर्जित है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लड्डू बनाने की तैयारी से लेकर लड्डू को कंटेनर में रखने तक का समय सिर्फ 30 मिनट तक का ही मुझे लगा है। तो आप इतने से भी समझ सकते हैं कि कितने कम समय में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। इसका स्वाद भी आपको बहुत पसंद आएगा। भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स, तिल, गुड़, आटा सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि लड्डू कितना अच्छा गोल गोल बनकर तैयार हो रहा है। तो सेम प्रोसेस से आप भी लड्डू को बनाइए और जैसा मैंने कि सारे ड्राई फ्रूट्स को भून कर लड्डू को बनाया है, बस उसी तरह से आप भी 3-4-5 मिनट तक सारे ड्राई फ्रूट्स को भून कर ही लड्डू को बनाइए। यकीन मानिए लड्डू का सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगा और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। पूरे सर्दी इसे इंजॉय कीजिए। मैंने तो मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं, लेकिन आप चाहें तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लड्डू के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस साइज़ के लड्डू अगर आप बनाते हैं
तो 25 से 30 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे उतने ड्राई फ्रूट्स में, जितना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा रेशियो बताया है। तो सारा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बांधते समय इसे अच्छे से हाथों से दबा कर बांधिए, जिससे कि लड्डू परफेक्ट शेप का अच्छा बनकर तैयार हो। तो लास्ट में एक गोलू मोलू सा छोटा सा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो सारे लड्डू बन चुके हैं। हमेशा सर्दी के मौसम में इसी तरह से लड्डू मैं बनाती हूँ, जो कि अपना तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। बिना चीनी बिना चाशनी का लड्डू बनाकर मैंने तैयार किया है, जो कि लंबे समय तक सॉफ्ट ही रहेगा या कभी हार्ड नहीं होगा, जैसा कि आपको लड्डू तोड़कर मैंने दिखा भी दिया है। तो सेम प्रोसेस से आप भी लड्डू को बनाइए और इस सर्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को एंजॉय कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।